राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद कुलदीप भाई। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह रही, दिखाई ऐसा दे रहा था कि उकलाना के अंदर बीजेपी की अच्छी खासी पोजीशन बनती जा रही है, लेकिन उसी हल्का उकलाना के अंदर बीजेपी हार जाती है और उन गांव में से हार जाती है जिन गांव में एक वक्त ये लग रहा था कि इन गांव से बीजेपी अच्छे मत प्राप्त करेगी। इसी चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं पंचग्रामी के गांव की। पंचग्रामी गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर छत्रपाल जी का जिक्र आना भी स्वाभाविक है। छत्रपाल जी पुराने समय से पंचग्राम की राजनीति करते हैं, बड़े धुरंधर नेता माने जाते हैं। यह वह नेता हैं जिन्होंने एक समय में पूरे हिंदुस्तान कर चो देवीलाल की तूती बोलती थी, चो देवीलाल को हराया था। और अगर हम बात करें फिलहाल के लोकसभा चुनाव की, फिलहाल के लोकसभा चुनाव में एक समय ऐसा माहौल बन गया था कि जयप्रकाश जी बिल्कुल परचम लहर है जयप्रकाश जी की। तो उसी दौरान यहां पर एंट्री होती है सूबे के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की, और नवाब सिंह सैनी जी हिसार में प्रोग्राम करते हैं छत्रपाल जी के आवास पर, और उसी दिन प्रोग्राम होता है सीमा गैबीपुर के आवास पर। कुलदीप बिश्नोई जी से मिला जाता है और फिर एकदम से सभी जगह चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि आज से बीजेपी का चुनाव उठ गया है, और ऐसा प्रतीत भी होता है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं, और हम यही चर्चा करना चाहते हैं इंद्रपाल जी, ये नतीजे इतने चौंकाने वाले क्यों आए? कुलदीप भाई, चुनाव परिणाम के बाद ये विश्लेषण होता है कि जो जी कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, उसके जो महत्वपूर्ण गांव होते हैं, चुनाव परिणाम के बाद हमेशा उनका विश्लेषण होता आया है, और उन गांव से जो नेता राजनीति करते हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना उन्होंने काम किया है, इसका विश्लेषण भी लोग करते हैं। अगर पावड़ा पंचग्रामी की बात करें तो पावड़ा पंचग्रामी में लगभग 5290 मतों की लीड कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने यहाँ ली है, लेकिन पहले इतनी ये लीड दिखाई नहीं देती थी। चुनाव परिणाम के बाद जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें अगर फरीदपुर गांव की बात करें, जो प्रोफेसर छत्रपाल का पैतृक गांव है, तो इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से आंकड़े सामने आ रहे हैं। फरीदपुर गांव में कांग्रेस गांव के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं दर्शकों, फिर इंद्रपाल चार जी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फरीदपुर गांव के अंदर कांग्रेस ने मत प्राप्त किए 1156 और भाजपा को मत मिले यहाँ पर 346 है। 810 मतों से यहाँ जयप्रकाश जी जीतते हैं। ऐसा क्यों हुआ गांव फरीदपुर के अंदर इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, यहाँ मुझे लगता है कि जब प्रोफेसर छत्रपाल ने 2016 में उनकी धर्मपत्नी गुरजिंदर कौर ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और उस समय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये छत्रपाल की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो मंत्री रह चुके थे, विधायक रह चुके थे, और जिला परिषद का चुनाव लड़ना उस परिवार के लिए जरूरी नहीं था। मतलब एक नेता होता है, बड़ा नेता होता है, उसके साथ पूरा एरिया जुड़ जाता है, और अगर वो गली कूचे या छोटे लेवल की राजनीति करने लग जाए तो उसमें एक अच्छी बात नहीं होती नेता के लिए, आपका ये कहना है? जी, और ये चुनाव उन्होंने 2016 में लड़ा था। अच्छा। इसी गांव से कर्मकेश कुंडू हैं जो जिला पार्षद हैं मौके पे अब, वो पिछले 2010 से लेकर 2016 तक का जो पीरियड है उसमें वो जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तभी छत्रपाल परिवार की एंट्री हो जाती है, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा, वो भी फरीदपुर गांव से, ये भी फरीदपुर गांव से। तो उस चुनाव में कर्मकेश कुंडू की जो धर्मपत्नी है निधि देवी, वो चुनाव हार गई थी, और पावड़ा से जो कीर्ति रतन शर्मा है उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव जीता था, वह जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रही थी। तो इस चुनाव में जब कर्मकेश कुंडू हार गए, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हुई, और जब 2022 में जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें अब कर्मकेश कुंडू जिला पार्षद बने हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये परिवार जब जिला परिषद के चुनाव में आया तो उसके बाद इस क्षेत्र में उनका प्रभाव कम हो गया। फरीदपुर गांव में मतलब ये कारण माना जा सकता है, पूरे पांचों गांव में। अब हम बात करते हैं गांव किनाला की। किनाला में कांग्रेस ने मत प्राप्त किए 1794 और भाजपा ने यहाँ पर मत प्राप्त किए 563। 1246 बहुत बड़ा आंकड़ा है, यहाँ से जयप्रकाश जेपी की लीड है।
इस गांव में क्या कांड रहे होंगे? देखिए वो बता दिया मैं, सारा जो कारण है वो लगभग वही है पांचों गांव में, क्योंकि कर्मकेश कुंडू चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल तक फील्ड में रहे और कांग्रेस की वो राजनीति करते हैं। हर समय एक किस्म से वो राजनीति ही करते हैं फुल टाइम जी। तो अब हम बात करते हैं गांव खैरी की। खैरी में भी 1751 कांग्रेस ने मत प्राप्त किए हैं, भाजपा ने 819 मत प्राप्त किए हैं। जयप्रकाश जेपी के साथियों यहाँ से 932 मतों की लीड है। बात करते हैं हम गांव पाबड़ा की। पाबड़ा के अंदर भी यहाँ 3472 मत प्राप्त किए हैं कांग्रेस ने, 1575 मत प्राप्त किए हैं यहाँ पर भाजपा ने, और 1897 की लीड बनती है गांव पाबड़ा के अंदर जयप्रकाश जेपी की। बात करें हम गांव कंडूल की। कंडूल के अंदर कांग्रेस मत प्राप्त करती है 677 है और भाजपा प्राप्त करती है 272 है। यहां से लीड बनती है कंडूल गांव से जेपी की 405 मतों की। छोटा गांव है साथियों। और बात अगर हम पूरी पंचग्राम्य की करते हैं तो पूरी पंचग्राम्य के अंदर 5290 मत यहाँ पे टोटल बनते हैं इंद्रपाल जी आपके हिसाब से। तो जो ये बड़ा कांड रहा, या फिर जो छत्रपाल जी एक दौर में 1991 की अगर हम चर्चा करें तो बहुत बड़ा चेहरा थे उस वक्त है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो उस वक्त इतना बड़ा चेहरा था तो आज प्रभाव कम हो गया क्या उस चेहरे का? कुलदीप भाई उस समय बहुत बड़ा चेहरा था, और जब छत्रपाल ने चौधरी देवीलाल को हराया था तो ये समाचार उस समय BBC लंदन से भी प्रसारित हुआ था जी। लेकिन अगर किसी युवा को जल्दी ही पावर मिल जाए तो वो उसको संभाल नहीं पाता जी। छत्रपाल मंत्री बने लेकिन चौधरी भजनलाल से पंगा ले बैठे, तो बीच में ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद दूसरी गलती इन्होंने शायद 2000 मेरे हिसाब से 2014 में की, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कई गलतियां प्रोफेसर छत्रपाल से हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि जब नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनके घर जाके जो प्रोग्राम किया था, वो ये कोशिश थी कि जो पाबड़ा पंचग्रामी है उसमें भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को लाभ मिलेगा। मुख्य मुद्दा हमारा आज का ये है, लेकिन वो हमें लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब हमने भी सर्वे किया था तो उसमें लगभग 3200-3300 की लीड पूरी पंचग्रामी से जेपी की निकल कर आ रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए हैं तो ये लीड काफी बढ़ गई है। 5290 मतों की कुल लीड पंचग्रामी से निकली है। तो इस रिजल्ट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रोफेसर छत्रपाल का जो प्रभाव है पाबड़ा पंचग्रामी में वो धीरे धीरे कम हो गया। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रोफेसर छत्रपाल का निवास है वो हिसार में है, और शायद उन्होंने अब पंचग्रामी में आना जाना कम कर दिया हो, क्योंकि जो पंचग्रामी है वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आती है, उकलाना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है। तो एक ये कारण हो सकता है कि जो अपने गोत्र के लोग हैं या जो अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, 5 गांव के लोग हैं, उनसे धीरे धीरे शायद उनका संपर्क कम हो गया है। क्योंकि ये बात कहीं न कहीं एक तार्किक भी लगती है साथियों, क्योंकि जैसा कि यहाँ इंद्रपाल चार जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल समाज होता है इसमें विवाह शादी हो, कोई गमी का माहौल हो तो उठना बैठना आना जाना चलता है। तो जब हमारा कंटिन्यू ये चलता रहता है तो हम जुड़े रहते हैं लोगों से, और जब थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। यह जो हम चर्चा कर रहे हैं हम किसी के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं है, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्या कारण रहे जो लाभ होना चाहिए था लेकिन लाभ नहीं हुआ है, उन चीजों पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा आपको हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। जय हिंद, राम राम।